सेक्शन 12 डील्स विद एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। मतलब इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज़ टू बी रेकन्ड इट शैल बी एक्सक्लूडेड। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझें, यानी उस दिन को यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं जिस दिन केस फाइल किया हो। इज़ इट क्लियर? तो इतना हमें ध्यान रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ना इसको पूरा है, मैं सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और समझेंगे। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट और रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी, क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। मतलब जो भी टाइम आपका लगा किस चीज़ में, कॉपी लेने में, ठीक है, अवार्ड की कॉपी लेने में जो भी आपका टाइम लगा उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। In computing the period of limitation under section 12, the time requisite for obtaining a copy of a decree or an order, any time taken by the court to prepare, ध्यान से समझेंगे, to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be exclude। इतना हमको समझ लेना है कि उसको क्या नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर हमने समझा वो तो ये हो गया कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में देखो ये जो थर्ड लाइन है इसकी, द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन से पहले जो भी टाइम लगा कोर्ट को प्रिपेयर करने में, यहाँ पर उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। कोर्ट में जो भी तैयार किया गया उसको गिना जाएगा, ठीक है। मतलब उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे, उसको इंक्लूड करेंगे, उसको गिना जाएगा, इसीलिए इन्होंने अलग से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको हमें बड़े ध्यान से याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 13 पे आते हैं। 13 बात कर रहा है, सेक्शन 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। मतलब कि बात करें अगर पॉपर, मतलब पॉपर मतलब गरीब, ठीक है, तो उसको जो भी टाइम लगा इस चीज़ों को करने में, तो यहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉपर ने अप्लाई कर दिया है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे उसके टाइम को, ठीक है। तो ये तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 14 पे आ जाते हैं। सेक्शन जो 12 है वो इम्पोर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सेक्शन 14 कहता है, बात कर रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। ये हमें ध्यान रखना है, जो इसमें लिखा है प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। मतलब कोर्ट बोना फाइडली आपका केस को प्रोसीड कर रहा था, मतलब वो जुरिडिक्शन नहीं थी, उसके बावजूद भी हो रहा था, तो उसको क्या कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूज़न है उस पर, यहाँ पे ये समझाया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। समझने की बात यहाँ पर ये है कि कोर्ट तो बोनाफाइड प्रोसीडिंग कर रहा था, तो उसका तो टाइम वेस्ट हुआ ना, जो करवा रहा था, तो यहाँ पर उसके टाइम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। Under section 14, as per the explanation given that in including the time during with a forum civil proceeding was pending the day on which that proceeding was instituted and the day on which it ended shall। मतलब पेंडिंग वाली और इंस्टीट्यूट वाली दोनों को इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बोथ बी काउंटेड। इज इट क्लियर? तो उसको इस हिसाब से एक्सक्लूजन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 17 को। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेकन इज मेंशन इन विच सेक्शन, सेक्शन 17। जब बात हो इफेक्ट और फ्रॉड की और मिस्टेकन की तो हम ध्यान रखेंगे सेक्शन 17। 18 बात कर रहा है किस चीज़ की, डील्स विद इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग की।
ये कुछ खास नहीं है। उसका 10 है वो, ये 19 इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ पेमेंट और अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी इज मेंशन अंडर सेक्शन 19। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लेगेसी की बात कहाँ की गई है, सेक्शन 19 में बात की गई है। सेक्शन 19 में इंटरेस्ट और लेगेसी की बात की गई है, इफेक्ट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ये हमें रट लेना है। डेट डज नॉट इंक्लूड, अब डेट में क्या इंक्लूड नहीं है, डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। डेट में ये इंक्लूड नहीं है, क्या, डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है।